कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया। कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में, वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो ये कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता था। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं, ये निश्चित। ओटले पर बैठा है मेरा देवदेव, एकांत में बैठा है अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया। बस केवल बोलते से वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है ओटले पर, आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिकेय बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे, बोल देंगे।